तो हेलो गाइस, आज हम लेके आ चुके हैं आपके लिए साइंस फ्यूचर एकेडमी के द्वारा 8th क्लास सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन या फसल उत्पादन या प्रबंधन। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन कौन सी क्लास का लेके आए हैं बेटा? क्लास 8th का। क्लास 8th का चैप्टर फर्स्ट लेके आए हैं कृषि उत्पादन एवं प्रबंधन। टॉपिक है कृषि उत्पादन एवं प्रबंधन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कृषि उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में जितना जानते होंगे उसके थोड़ा आगे डिटेल वाइज हम इस चैप्टर के जरिए जानेंगे कि कृषि होती क्या है, कृषि क्यों की जाती है, कृषि की जाती है तो कैसे की जाती है। इन सभी बातों के बारे में विस्तृत चर्चा आपको कृषि उत्पादन एवं प्रबंधन के चैप्टर फर्स्ट में मिल जाएगी। इस टॉपिक्स के रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे रिलेटेड आता है तो इस क्लास के अंतर्गत वो सभी बताया जाएगा। लेकिन इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जैसा कि देखो, हम जानते हैं कृषि उत्पादन एवं प्रबंधन, नाम से ही पता चल रहा है कृषि। सीधी सी बात, कृषि होती क्या है और कृषि क्यों की जाती है। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके माइंड में आया होगा, सर ने कृषि लिखा है, क्या लिखा है? कृषि। तो कृषि होती क्या है? पहला क्वेश्चन जो आपके माइंड में आया होगा वो क्या आया होगा? कृषि होती क्या है। सीधी सी बात है, कृषि होती है बेटा, कृषि एक बड़े पैमाने पर। कैसे पैमाने पर? एक कोई बड़ा पैमाना है, बड़ा सा खेत है। कैसा खेत है? बड़ा सा खेत है। क्या है? एक बड़ा सा खेत है। एक बड़ी सी फील्ड है, उसमें एक ही प्रकार के, उसमें कैसे प्रकार के? एक ही प्रकार के। चाहे तो आप गेहूं का पौधा ले लो जिसे हम खा सकते हो, चाहे तो गेहूं का ले लो, चाहे बाजरे का ले लो, चाहे चना का ले लो, चाहे सरसों का ले लो। यदि एक ही प्रकार के पादप एक बड़े पैमाने पर एक ही प्रकार के पादप बड़े पैमाने पर एक साथ उगाए जाते हैं। जब एक ही प्रकार के पादप बड़े पैमाने पर कैसे एक साथ उगाए जाते हैं तो वह क्या कहलाते हैं बेटा? फसल कहलाते हैं। जब सभी पादप क्या एक साथ उगाए जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं बेटा? फसल। जब एक ही प्रकार के पादप बड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? फसल कहलाते हैं। लेकिन लेकिन यह फसल करने की प्रक्रिया जो होती है उसे क्या कहते हैं? हम कृषि कहते हैं। जो फसल करने की क्या होती है? प्रक्रिया होती है, उसे हम क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं। इसी के जरिए सेकंड टॉपिक हम इसमें रिलेटेड पढ़ेंगे। आपका जो तो कृषि के बारे में सामान्य नॉलेज थी, अब इस चैप्टर में पढ़ना क्या है? इस चैप्टर में जो आपका फर्स्ट टॉपिक है बेटा वो आया है कृषि पद्धति। जो भी है फर्स्ट टॉपिक आपका क्या आया है? कृषि पद्धति। फर्स्ट टॉपिक क्या आया है बेटा आपका? कृषि पद्धति। कृषि पद्धति के बारे में आज हम फुल डिटेल्स में जानेंगे। कृषि पद्धति सीधी सी बात है, कृषि पद्धति होती क्या है? कृषि करने का तरीका। मतलब कृषि तो हमारे कृषि का अर्थ तो क्या है? कृषि है। और इसका पद्धति का अर्थ क्या होता है? पद्धति का अर्थ होता है किसी चीज को करने का तरीका। किसी चीज को क्या करने का तरीका। अर्थात मैं तो क्या कह रहा हूं कि भैया कृषि करने का तरीका। क्या कह रहा हूं मैं? कि कृषि करने का तरीका। कृषि और कृषि करने के तरीके को क्या जोड़ दिया मैंने? एक साथ जोड़ लिया। तो कृषि करने का तरीका क्या कहलाता है बेटा? कृषि पद्धति कहलाता है। क्या कहलाता है? कृषि पद्धति कहलाता है। और ये कृषि पद्धति के चरण भी होते हैं बेटा। अब कृषि पद्धति के चरण होते हैं। इसी टॉपिक के अंतर्गत आने वाला टॉपिक है कृषि पद्धति के चरण। अब कृषि पद्धति होती क्या है ये तो हमने जान लिया। कृषि पद्धति, अब कृषि
होती क्या है ये भी जान लिया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है कृषि के चरण, अर्थात कृषि कैसे की जाती है। दूसरे माइंड में आपके दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में आया होगा कि कृषि कैसे की जाती है, तो इसके जरिए हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन आपके माइंड में बनता है कृषि कैसे की जाती है। आपके माइंड में ये क्वेश्चन बन रहा होगा कि कृषि कैसे की जाती है। तो बेटा कृषि करने के लिए 7 चरणों का उपयोग किया जाता है। कितने चरणों का उपयोग किया जाता है? 7 चरणों का। वो 7 चरण अगर आपको याद है मतलब आप खेती करना सीख गए। आप क्या सीख गए? कृषि करना सीख गए। तो हम देखेंगे बेटा कृषि पद्धति के चरण। क्या देखेंगे? फर्स्ट टॉपिक इसी के अंतर्गत आता है कृषि पद्धति के चरण। पद्धति के चरण। कृषि के बारे में जाना हमने, कृषि पद्धति के बारे में जाना, और अब हम जानेंगे कृषि पद्धति के चरण। कौन कौन से चरणों में कृषि क्या होती है? संपन्न होती है। कृषि कितने चरणों में संपन्न होती है बेटा? मैंने पहले ही बताया 7 चरणों में। कितने चरणों में संपन्न होती है? 7 चरणों में। जिसका पहला चरण अगर मैं लिखूं तो क्या कहलाएगा बेटा? कृषि पद्धति का पहला चरण कहलाएगा मिट्टी तैयार करना। पहला जो चरण कहलाएगा वो क्या कहलाएगा बेटा? आपका मिट्टी तैयार करना। में सबसे पहले हम क्या करेंगे? कृषि के लिए मिट्टी को तैयार करेंगे। दूसरा जो पॉइंट आएगा वो आएगा आपका बुआई करना। क्या करना बेटा? बुआई करना। क्या करना? बुआई करना। मिट्टी को तैयार करके हम क्या करेंगे? बुआई करेंगे। बुआई के बाद तीसरा टॉपिक क्या आता है बेटा? खाद या उर्वरक देना। खाद या उर्वरक देना। खाद या उर्वरक देंगे। क्या देंगे बेटा? बुआई करने के बाद खाद या उर्वरक देंगे। चौथा जो पॉइंट आता है वो आता है आपका सिंचाई करना। क्या आता है? सिंचाई करना। चौथा जो पॉइंट आता है वो आपका क्या आता है? सिंचाई करना आता है। सिंचाई करेंगे और सिंचाई के बाद हम क्या करेंगे? 5वां कटाई करेंगे जब फसल बड़ी हो जाएगी। कटाई करना। अब जो छठवां टॉपिक आता है वो आता है बेटा आपका सफाई करना, या क्या करना? थ्रेशिंग। जिसे हम सफाई करने को क्या बोलते हैं? थ्रेशिंग करना। थ्रेशिंग। और 7वां जो लास्ट टॉपिक है आपका वो आएगा बेटा कौन सा? 7वां जो लास्ट टॉपिक है वो आएगा आपका भंडारण। भंडारण। क्या आएगा? भंडारण। इन 7 चरणों में आपकी क्या होती है बेटा? कृषि संपन्न होती है, कृषि की जाती है। कितने चरणों में की जाती है? 7 चरणों में की जाती है। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करें अब हम, पहला पॉइंट आता है इसका मिट्टी तैयार करना। क्या तैयार करना बेटा? मिट्टी तैयार करना। अच्छा, मिट्टी कैसे तैयार की जाती है? मिट्टी के अंतर्गत भी कुछ पॉइंट्स हम आज इसमें बताएंगे जिन्हें आप नोट करो, या मैं इस पे भी जो मोस्ट पॉइंट होंगे वो बोर्ड पे आपको नोट करा दूंगा। फर्स्ट पॉइंट आता है आपका मिट्टी तैयार करना। फर्स्ट जो पॉइंट आता है वो आपका क्या आता है बेटा? मिट्टी तैयार करना। क्या आता है? मिट्टी तैयार करना। अच्छा, मिट्टी तैयार करना में अगर हम बात करें तो मिट्टी कैसे तैयार की जाती है बेटा? मिट्टी को सीधी सी बात है, जो हम स्टार्टिंग में खेत देखते हैं वो कैसा होता है? सूखा होता है। मिट्टी कैसी होती है? सूखी होती है। उस सूखी मिट्टी को हल या कुदाली के द्वारा, किसके द्वारा बेटा? हल होता है। किसके औजार होते हैं? ये मिट्टी खेती के औजार होते हैं। हल या कुदाली, इनके बारे में नेक्स्ट टॉपिक में हम चर्चा करेंगे, पर आप इतना ध्यान रखो कि मिट्टी तैयार करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हल व कुदाली का प्रयोग किया जाता है। और हल व कुदाली के द्वारा मिट्टी को कैसा बनाया जाता है?
पोला बनाया जाता है। मिट्टी को कैसा बनाया जाता है? पोला बनाया जाता है। मिट्टी को उथल पुथल एक जगह से दूसरी जगह किया जाता है तो मिट्टी कैसे हो जाती है? पोली हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जुताई कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जुताई कहते हैं। आप हेडिंग बनाओगे जुताई। क्या बनाओगे? जुताई। हेडिंग बनाओ बेटा फर्स्ट जुताई। फर्स्ट इज द मोस्ट टॉपिक। जुताई क्या है? इस चैप्टर का मोस्ट टॉपिक है। जुताई में लिखेंगे कृषि औजारों के द्वारा कृषि औजारों के द्वारा मिट्टी को पोला करना ही क्या कहलाता है? जुताई कहलाता है। क्या कहलाता है? जुताई कहलाता है। मिट्टी किसके द्वारा? कृषि के औजारों के द्वारा मिट्टी को पोला करना ही क्या कहलाता है बेटा? जुताई कहलाता है। कृषि औजारों के द्वारा मिट्टी को पोला करना ही क्या कहलाता है बेटा? जुताई कहलाता है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका। जुताई। और लिखने के लिए अगर लिखना है तो लिख लो, नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक देंगे बुआई करना। कौन सा टॉपिक देखेंगे अब हम? बुआई करना, सेकंड टॉपिक। जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा दूसरा वाला, वो आपका कौन सा आएगा? बुआई करना। जो मैंने 7 पॉइंट लिखाए हैं उनमें से दूसरा पॉइंट कौन सा है बेटा? बुआई करना। कौन सा है? बुआई करना। बुआई करना। बुआई करना क्या होता है बेटा? सीधी सी बात है, शब्द से पता चल रहा है बुआई करना अर्थात बीज का क्या करना? बीज को मिट्टी में डालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा? बुआई कहलाती है। जो बीज होगा उसे हम किस में डालेंगे? मिट्टी में डालेंगे। किस में डालेंगे? मिट्टी में डालेंगे। किसी भी पौधे को लगाओगे तो आप सबसे पहले बीज को ही तो डालोगे बेटा मिट्टी में। तो बीज को मिट्टी में डालने की प्रक्रिया, बीज को मिट्टी में डालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा? बीज को मिट्टी में डालने की प्रक्रिया बुआई कहलाती है। बुआई कहलाती। हो सकता है बेटा मेरी राइटिंग बोर्ड पर ठीक नहीं हो, क्योंकि मेरी राइटिंग तो बचपन से ही खराब है, इसीलिए भी आप समझ लेना। बीज को मिट्टी में डालने की प्रक्रिया बुआई कहलाती है, इसीलिए मैं 3 बार बोल रहा हूँ। बीज को मिट्टी में डालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बुआई कहलाती है। इतना ही पढ़ना है बुआई के बारे में। हम ज्यादा डिटेल्स में पढ़ाने की जितना आपका जरूरी है उतना ही हम आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। बुआई करना आपका दूसरा टॉपिक था। तीसरा टॉपिक जो हम देखेंगे बेटा वो खाद या उर्वरक देना होता है। सीधी सी बात है, हमने क्या कर दिया? मिट्टी तैयार कर ली, उसमें बीज डाल दिया। तीसरा क्या करेंगे हम? उसमें खाद देंगे बेटा। खाद देंगे। क्या देंगे? खाद या उर्वरक देंगे। तीसरा जो पॉइंट आता है वो कौन सा आता है? खाद या उर्वरक देना। तीसरा जो पॉइंट आता है वो क्या आता है? खाद या उर्वरक देना। खाद या उर्वरक देना। खाद या उर्वरक देना। खाद या उर्वरक देना के बारे में सीधी सी बात है, पौधों को विकसित करने के लिए मिट्टी में खाद या उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। किसको विकसित करने के लिए? पौधों को विकसित करने के लिए मिट्टी में खाद या उर्वरक का उपयोग किया जाता है। लिख देते हैं इस बात को कि पौधों को विकसित करने के लिए मिट्टी में
खाद या उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। पौधों को विकसित करने के लिए मिट्टी में किसका प्रयोग किया जाता है बेटा? खाद या उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। इतना ही है इस वाले टॉपिक में, खाद या उर्वरक वाले टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे हर बार 8th बोर्ड आरबीएससी में पूछा जाने वाला क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताया जाएगा, सिंचाई। अगला टॉपिक जो आता है बेटा आपका कौन सा आता है? सिंचाई आता है। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आपका कौन सा आता है बेटा? सिंचाई। कोई बड़ी बात नहीं है, ये टॉपिक सिंपल टॉपिक है और सिंपल टॉपिक के साथ साथ आपको ये मोस्ट टॉपिक भी हम बता रहे हैं कि ये बार बार बता रहे हैं कि ये कौन सा टॉपिक है बेटा? मोस्ट टॉपिक है, हर बार पूछा जाता है। इसीलिए सिंचाई क्या होती है उसके बारे में अब हम जानेंगे। फसल को, सीधी सी बात है, तुम्हें पानी की जरूरत पड़ती है, पौधों को भी पानी की जरूरत पड़ती है। तो फसल को पानी देने की प्रक्रिया, फसल को क्या पानी देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा? सिंचाई कहलाती है। फसल को पानी देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सिंचाई कहलाती है। फसल को पानी देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सिंचाई कहलाती है। और इसके अलावा अगर अदर डेफिनेशंस भी बनाना चाहे तो आप अपने मन से बना सकते हैं। समय अनुसार, समय के अनुसार फसल को पानी देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सिंचाई कहलाती है। या आवश्यकता अनुसार फसल को पानी देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा? सिंचाई कहलाती है। बहुत सारी डेफिनेशन आप मन से बना सकते हैं, लेकिन आपको टॉपिक क्या होना चाहिए बेटा? समझ में आना चाहिए। सिंचाई के बाद चौथा जो टॉपिक आता है वो आता है बेटा आपका कटाई। ये चौथा टॉपिक तो यही हो गया, सॉरी, सिंचाई। पांचवा टॉपिक जो आता है वो आपका क्या आता है बेटा? कटाई। क्या आता है? पांचवा जो टॉपिक आता है कटाई। उससे पहले कटाई से पहले हम ये भी जानेंगे कि सिंचाई किन किन माध्यमों से की जाती है। मतलब सिंचाई सामान्य सी बात है, आपने नॉर्मल देखा होगा, या तो पानी वर्षा, प्राकृतिक वर्षा हो जाए तो उससे क्या होता है? सिंचाई की जाती है। मतलब पानी पड़ जाए फसल पे तो कैसी हो जाती है? फसल हरी भरी हो जाती है। और पानी ना पड़े तो किसान किसके जरिए बेटा फसल को पानी देता है? अपने जरिए, जिसमें कुएं से पानी लाता है, नहरों से पानी लाता है, उनसे क्या कहते हैं हम? सिंचाई करते हैं। इसलिए मतलब दो प्रकार से सिंचाई के प्रकारों को दो भागों में बांटा गया है। सिंचाई के जो साधन है या प्रकार है उनको कितने भागों में बांटा गया है बेटा? दो भागों में। और दो भाग कौन कौन से हैं? देखो, सिंचाई के दो भाग हैं बेटा, कौन कौन से हैं देखते हैं। सिंचाई का जो पहला भाग है उसे बोलते हैं पारंपरिक साधन। पारंपरिक साधन। और दूसरा जो है वो है बेटा प्राकृतिक साधन। दूसरा है वो क्या है? प्राकृतिक साधन। पहला जो है वो है हमारा पारंपरिक साधन और दूसरा है वो कौन सा है? प्राकृतिक साधन। अगर पारंपरिक साधन या पारंपरिक स्रोत या पारंपरिक साधन की बात करें तो अपन कौन कौन से ले सकते हैं बेटा? कुएं, तालाब, रहट, नलकूप आदि। ये तो सिंचाई के कैसे हैं? पारंपरिक साधन है। जबकि प्राकृतिक साधन कैसा है? वर्षा। वर्षा कैसा साधन है? प्राकृतिक साधन है। मतलब फसल को पानी दो तरह के तरीके से दिया जाता है, एक तो किसके द्वारा? किसान के द्वारा, और एक दूसरा कौन सा? प्रकृति के द्वारा। सीधी सी बात है, दो ही तत्व होते हैं, या तो प्रकृति कार्य करेगी या क्या कौन करेगा? मानव कार्य करेगा। तो पारंपरिक साधन कुएं, तालाब, रहट, नलकूप आदि, और प्राकृतिक साधन कौन सा है? वर्षा है बेटा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे उसके बारे में देखते हैं कटाई। कौन सा टॉपिक है? कटाई। अगर आप ऐसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो आएगा बेटा आपका कटाई।
नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका कौन सा है? कटाई। कटाई जो कटाई जो टॉपिक है बेटा, उसमें सीधी सी डेफिनेशन है, एक छोटी सी। किसान के द्वारा फसल सूख जाने पर, किसान के द्वारा फसल सूख जाने पर उसे काटा जाता है तो उसे क्या कहते हैं हम? कटाई कहते हैं। या समय अनुसार फसल को काटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कटाई कहलाती है। समय अनुसार, समय के अनुसार फसल को काटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कटाई कहलाती है। एक बार आपके लिए लिख देते हैं। फसल को काटने की प्रक्रिया कटाई कहलाती है। समय अनुसार फसल को काटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा? कटाई कहलाती है। कटाई में कुछ नहीं करना है बेटा। कटाई के जो कटाई की जाती है वो निम्न दो तरीकों से की जाती है। कटाई के जो साधन है, मतलब कटाई किससे की जाती है? औजारों से की जाती है, जिसमें दराती या दराती से आपको सामान्यतः कटाई की जाती है, और मशीनों के द्वारा भी क्या की जा रही है? आजकल कटाई की जा रही है फसलों की, आपने देखा भी होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका थ्रेशिंग। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आएगा 6वें नंबर का, वो आएगा बेटा थ्रेशिंग। कौन सा आएगा 6वें नंबर का टॉपिक? थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होती है? अच्छा, फसल हमने काट ली, अब फसल को कैसा करेंगे? फसल में से कूड़ा क्या करेंगे? हम अलग करेंगे, और फसल में से बीज क्या करेंगे? हम अलग करेंगे। तो सीधी सी बात है, भूसे को फसल से अलग, जो भूसा होगा, मतलब जो गाय वगैरह खाती है, भैंस वगैरह खाती है, उनके लिए क्या आता है? भूसा। तो भूसे को फसल से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? थ्रेशिंग कहलाती है। आप खुद डेफिनेशन बनाया करो, खुद डेफिनेशन बनाने में खुद का माइंड चलता है तो साइंस अच्छी पढ़ी जाती है। साइंस का नियम है कि खुद का माइंड नहीं चलेगा जब तक पढ़ाई नहीं हुई। तो थ्रेशिंग, फसल को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया थ्रेशिंग कहलाती है। फसल को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया थ्रेशिंग कहलाती है। बेटा इस टॉपिक में से हर बार एक क्वेश्चन आता है, और इस टॉपिक में से ज्यादातर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है थ्रेशर। थ्रेशिंग नहीं बेटा, थ्रेशर। थ्रेशर देखो, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इसी में, थ्रेशर। थ्रेशर किसे कहते हैं? फसल को भूसे से अलग करने वाली मशीन क्या कहलाती है बेटा? थ्रेशर कहलाती है। ये बहुत बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। इसका मतलब है कि फसल को भूसे से अलग करने वाली मशीन, फसल को भूसे से अलग करने वाली मशीन क्या कहलाती है? थ्रेशर कहलाती है। थ्रेशर कहलाती है। फसल को भूसे से अलग करने वाली मशीन क्या कहलाती है बेटा? थ्रेशर कहलाती है। थ्रेशर के बारे में जाना, थ्रेसिंग के बारे में जाना, और भी जितने भी टॉपिक थे हमने क्लियर किए। अब लास्ट एंड द फाइनल टॉपिक कृषि पद्धति का लास्ट टॉपिक कौन सा है? भंडारण। अब हम फसल को क्या करेंगे? इकट्ठा करेंगे। फसल हमने अलग कर ली, भूसा अलग कर दिया, गेहूं अलग कर दिया या बीज से अलग कर दिया, और बीज को क्या कर लिया हमने? साफ कर लिया। इसके बाद हम उसको क्या करेंगे? एक जगह इकट्ठा करके रखेंगे। देखो, लास्ट एंड द फाइनल टॉपिक ऑफ कृषि पद्धति, मतलब कृषि पद्धति का आखिरी टॉपिक कौन सा है? भंडारण।
अब भंडारण क्या होता है, भंडारण के बारे में देखो। फसल को एक जगह एकत्र करके रखना ही क्या कहलाता है, भंडारण। जो कि आपको आरबीएससी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। भंडारण, भंडारण क्या होता है, फसल को एकत्र करके एक सुरक्षित स्थान पर रखना है, क्या कहलाता है, भंडारण कहलाता है। फसल को एकत्र करके एक स्थान पर रखना ही भंडारण कहलाता है। ये आपका कृषि पद्धति का टॉपिक खत्म हो चुका है। इसके बाद मोस्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। आप सभी से निवेदन है कि क्लास में रेगुलर रहिए, रेगुलर क्लास लोगे। हमारी रेगुलर क्लासेस आपको चैप्टर वाइज चैप्टर मिलेंगी। आज पार्ट फर्स्ट में हम यहाँ तक ही पढ़ा रहे हैं, कल हो सकता है आपकी क्लास की छुट्टी हो, लेकिन हम रेगुलर क्लासेस जितना जहां भी होगा वहां तक रेगुलर क्लासेस आपको देंगे। आप बने रहिए। साइंस फ्यूचर एकेडमी के चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए एवं जो न्यू वीडियो आती है उनका आप लाभ उठाइए। मैं मोहित शानवाल आप सभी से गुजारिश करता हूं कि कृपया जल्द से जल्द अपना लोगों को उस चैनल को शेयर कीजिए, ज्यादा जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग क्लास का लाभ ले सकें। धन्यवाद।